भी। बसंतपुर गांव में रामू नाम का एक नौजवान नाविक रहता था। बसंतपुर गांव की सीमा में आने जाने के लिए लोगों को नाव का ही सहारा लेना पड़ता था। रामू एक सीधा साधा नाविक था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा था। रामू बेहद ही गरीब था। रामू के ऊपर बसंतपुर गांव के लगभग सभी लोगों का कर्जा चढ़ा हुआ था। आज रामू अपनी नाव के पास पहुंचा ही था कि तभी गांव के सेठ सेवकलाल कुछ लोगों के साथ उसके पास आ धमका। बस बहुत हो गया, अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। पूरे 6 महीने हो गए मुझे बेवकूफ बनाते हुए तुझे। आज मैं अपने पैसे लेकर ही रहूंगा। मुझे कुछ दिनों का मोहलत और दे दो सेठ जी। आप तो जानते ही हो कि इस वक्त धंधा कितना मंदा चल रहा है। तेरा धंधा कोई मंदा नहीं चल रहा है। सच तो यह है कि तू मेरे पैसे देना ही नहीं चाहता। इस गांव में आने के लिए और जाने के लिए नाव को ही सहारा लेना पड़ता है। ऊपर से यह इलाका टूरिस्ट इलाके में भी आता है। सैलानियों की कोई कमी नहीं है यहाँ पर। तेरा धंधा मंदा कैसे चल सकता है? सेठ जी, सारे गांव वाले जानते हैं कि मेरी किस्मत कितनी फूटी हुई है। मैं बड़ी मेहनत से पाई इकट्ठा करता हूँ, लेकिन वह पैसे किसी न किसी वजह से मुझसे खर्च हो जाते हैं। सेठ सेवकलाल रामू का मजाक उड़ाते हुए अपने लोगों को देखकर बोला, सुना तुम लोगों ने? यह बड़ी मेहनत से पाई जोड़कर पैसे इकट्ठा करता है और इसे खुद नहीं पता कि इसके पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं। इतना कहकर सेवकलाल गुस्से से रामू की ओर देखकर बोला, यह क्यों नहीं कहता कि तू एक नंबर का जुआड़ी है, सारे पैसे जुए में खर्च कर देता है। बेवकूफ आदमी, तुझे कोई और नहीं मिला बेवकूफ बनाने के लिए? नहीं सेठ जी, ऐसा मत कहिए। बसंतपुर के सारे लोग जानते हैं कि मैं कितना शरीफ हूँ। मेरे घर में मेरी पत्नी और एक बेटा रहता है। मैंने तुझसे यह नहीं पूछा कि तेरे घर में कौन कौन रहता है, समझ गया? अरे तेरे घर में तेरी पत्नी रहे या तेरा बेटा रहे, मुझे क्या? मुझे तो बस मेरे पैसे से मतलब है। और रहा सवाल तेरे शरीफ होने का, तो तूने तो सारे गांव से कर्ज ले रखा है और जहां तक मुझे जानकारी है उनमें से किसी के भी पैसे तुमने अभी तक नहीं चुकाए। मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए सेठ जी। मैं वादा करता हूँ कि आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। ठीक है, लेकिन इस बार मैं तुझे 10 दिन से ज्यादा का मोहलत नहीं दे सकता। 10 दिन के अंदर अंदर अगर मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तेरे घर पर कब्जा कर तुझे धक्के देकर तेरे ही घर से बाहर निकाल दूंगा। समझ में आ गई मेरी बात? इतना कहकर सेवकलाल वहाँ से चला गया और रामू उदास होकर अपने काम पर लग गया। शाम को थका हारा रामू जैसे ही घर पर आया, उसकी पत्नी बोली, आ गए हैं आप? आपके पीछे घर पे बहुत सारे मेहमान आपको पूछते हुए आए थे। उन्होंने आपका काफी देर इंतजार किया और बेचारे इंतजार करते बहुत थक गए थे। अभी कुछ देर पहले ही गए। मैं जानता हूँ कि तुम किन की बात कर रही हो। तुम सारी बातें जानते हो, तो फिर उन सबके कर्जे क्यों नहीं चुका देते? तुम अच्छी तरह से जानती हो रीमा, पिछले कुछ सालों से मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं जब भी पैसे जमा करता हूँ वह किसी न किसी तरह से खर्च हो जाते हैं। पिछली बार राजू का पैर टूट गया, उसके इलाज में कितने पैसे खर्च हो गए। मैं तुम्हारी बातों को समझती हूँ, लेकिन गांव वाले इस बात को नहीं समझते। उन्हें तो बस अपने पैसों से मतलब है और आखिरकार वह तुमसे कब तक पैसे नहीं मांगेंगे। गांव का मुखिया धमकी देकर गया है, अगर तुमने गांव वालों के पैसे नहीं दिए तो वो तुम्हारी नाव छीन लेंगे। और सेठ सेवकलाल मुझे धमकी देकर गया है कि अगर 10 दिन के अंदर मैंने उसके पैसे नहीं दिए तो वह मुझसे मेरा घर छीन लेगा। मेरी तो समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। मेरी समझ में नहीं आता, गांव में जितने भी नाविक हैं, उन सब की मौज ही कट रही है। उन सब के घर देखे हैं तुमने? ऐसा लगता है जैसे कि वह कोई नाविक नहीं बल्कि जमींदार हैं। तुम सारा दिन नदी के किनारे करते क्या हो? कितनी बार कह चुका हूँ रीमा, पर्यटक मेरे नाव में नहीं आते हैं। ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी नाव में गांव के भूखे नंगे लोग ही बैठते हैं? उनसे तुम्हें कितनी आमदनी होती होगी
तुम्हें अपनी नाव में बसंतपुर घूमने आए पर्यटकों को क्यों नहीं बिठाते? जितने भी नाविक हैं वह झूठ बोलकर पर्यटकों को अपनी नावों में बैठाकर सिर्फ उन्हें मूर्ख बनाते हैं, और मुझे किसी को मूर्ख बनाना नहीं आता। नहीं चाहिए मुझे हराम की कमाई। अरे सच्चाई के देवता, यह धंधा है। यह क्यों नहीं कहते कि तुम्हें धंधा करना ही नहीं आता? जिसे तुम धंधा कह रही हो वह बेईमानी है, और मुझे बेईमान नहीं बनना। मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है कि मुझे तुम्हारे जैसा बेवकूफ पति मिला। अगर ऐसा ही हाल रहा तो वह दिन दूर नहीं जिस दिन तुम्हारी नाव भी तुमसे छीन ली जाएगी। उसके बाद मुझे और मेरे बेटे को इस घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके बाद अपनी सच्चाई का प्रवचन बाहर बैठकर देते रहना। इतना कहकर रीमा गुस्से से वहां से चली गई। ऐसे ही 10 दिन गुजर गए। 10वें दिन जब रामू नदी किनारे उदास बैठकर कुछ सोच रहा था, तभी वहां पर सेठ सेवक लाल आ पहुंचा। याद है ना रामू, आज पैसे देने की आखिरी तारीख है। अब इससे ज्यादा मैं तुझे और मोहलत नहीं दे सकता। शाम को मैं तेरे घर आऊंगा पैसे लेने। मेरे पैसे तैयार रखना, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तरा समेटकर चुपचाप चले जाना। इतना कहकर सेवक लाल वहां से चला गया। रामू अपने आप से बोला, अब क्या करूं? पूरे 10 दिन से मेरी नाव में मुश्किल से 15 मुसाफिर ही बैठे होंगे। मैं सेवक लाल को पैसे कहां से दूंगा? अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वह मेरे परिवार को बेइज्जत करके घर से निकाल देगा। मैं कहां जाऊं? क्या करूं? हे भगवान, तू ही देख। रामू हसरत भरी निगाहों से और नाविकों को देखने लगा जिनकी नाव पर पर्यटक सवार थे। तभी रामू के कानों में एक बूढ़े व्यक्ति का स्वर टकराया। अरे बेटे, तुम मुझे नदी के उस पार तक छोड़ सकते हो क्या? रामू उस बूढ़े की बात सुनकर हैरत भरी नजरों से अपने आसपास देखने लगा। ठीक है बाबा, 100 रुपए लगेंगे। मैंने सुना है कि तुम बूढ़े और गरीब यात्रियों से पैसे नहीं लेते। आपने सही सुना है, लेकिन मैं क्या करूं बाबा? लगता है मुझे अपने नियम कानून बदलने पड़ेंगे। चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, मनुष्य को अपने उसूल कभी नहीं बदलने चाहिए। वक्त बदलने में देर नहीं लगती। मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ बाबा। मुझे अकेला छोड़ दो और जाकर किसी दूसरे नाव पर बैठ जाओ। दूसरे नाविक को देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है बेटे। अगर तुम मुझे वहां तक छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद रहूंगा। बूढ़े इंसान की बात सुनकर रामू को उस पर तरस आ गया। ठीक है बाबा, आइए बैठिए। जहाँ आपको जाना है मैं आपको वहाँ छोड़ दूंगा। ठीक है। रामू की बात सुनकर वो बूढ़ा ग्राहक सीमाही अंदाज में मुस्कुराते हुए रामू की नाव में बैठ गया। रामू की नाव नदी के बीच में पहुंची ही थी, तभी वह बूढ़ा व्यक्ति रामू से बोला, बस मुझे यहीं छोड़ दो। बाबा पागल हो गए हो क्या? यहाँ पर तो सिवाय पानी के कुछ भी नहीं है। जो मुझे नजर आ रहा है वह तुम्हें नजर नहीं आएगा बेटा। तुम नाव यहीं रोक दो, मैं यहीं उतर जाऊंगा। बाबा आप डूब जाओगे, पानी बहुत गहरा है। मगर बूढ़े व्यक्ति ने रामू की एक नहीं सुनी और नदी में कूद गया। यह देखकर रामू बुरी तरह से घबरा गया।